हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा है कि ईवो यान से कहता है, तुम्हें पता है अक्सर हम लोग वही ड्रॉ करते हैं जो हमने देखी हो, लेकिन जो चीज़ हमने न देखी हो उसे ड्रॉ करना कोई मामूली बात नहीं है। अब आगे, अब तुम इस पेंटिंग को ही देखो। इसमें जो मेंशन बना है वो कम से कम 30-35 साल पुराना होगा और ये पेंटर जो कि लगभग 17-18 साल का होगा। तो क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि 17-18 साल का लड़का या लड़की जो भी हो इतने परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर सकता है? यान कहता है, वैसे ईवो तुम कैसे कह सकते हो कि ये पर्सन 17-18 साल का है? ईवो कहता है, इसलिए कि भी जो सिग्नेचर करता है उसके आगे वो कुछ नंबर लिखता है, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया है। इधर चाइना के बीजिंग सिटी का एक खूबसूरत मैंसन के छोटे से अंधेरे रूम में, जहाँ रोशनी केवल कुछ पल के लिए ही आती है, उस रूम के एक छोटे से विंडो के पास बैठा एक पर्सन सोचता है, मुझे इस रूम में बंद हुए आज पूरे 7 साल हो गए हैं। मैंने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना ही मैं किसी से बात कर सकता हूँ, ना खुश हो सकता हूँ। और ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरे डैड की वजह से। पता नहीं क्यों डैड मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं बाहर से एक लड़का और अंदर से एक लड़की हूँ? क्यों मेरे डैड नहीं समझते कि मैं जैसा भी हूँ उन्हीं का अंश हूँ? मेरे डैड अपनी झूठी शान के लिए हमेशा मेरी मॉम को टॉर्चर करते हैं। मेरी मॉम में ही कमी निकालते हैं कि उन्हीं की वजह से मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ। आखिर क्या गलती है मेरी, क्या गलती है मेरे मॉम की? लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे एक खुशी है और वो है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा वेल विशर निये। निये और मैं बचपन के दोस्त हैं। एक उसे ही अलाउ है मेरे इस छोटे से रूम में आने की। उसी ने मुझे समझाई कि मैं अपने लिए कुछ करूं और एक दिन इतना कामयाब बनूं कि मैं इस चारदीवारी से आज़ाद होकर बाहर की दुनिया में सर उठाकर जियो, जहाँ समाज में रहने वाले लोग हम जैसे थर्ड जेंडर के लोगों को भी सम्मान की नज़रों से देखें। हम भी खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ सके। हम भी एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हैं। ये सब वो उस विंडो के पास बैठकर अपनी डायरी में लिख रहा था। ऐसे ही थॉट पिछले 7 साल से जहान अपनी डायरी में लिखता है। जहान के डैड ने भले ही दुनिया में से जहान को अलग कर दिया, मगर उसकी मॉम के कहने पर जहान के डैड ने जहान के लिए एक ट्यूटर अरेंज किया, जिसने जहान के मेंशन में ही जहान को पढ़ाया लिखाया। भले जहान के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जितना भी उसने उसे ट्यूटर ने सिखाया है उतना उसके लिए काफ़ी था। और ये ट्यूटर और कोई नहीं बल्कि निये की मॉम थी। निये बचपन से ही अपने मॉम के साथ श्याओ मैंसन में आता था, जहान से मिलता था, उससे बात करता था। इसलिए निये के आने से घर में किसी को भी परेशानी नहीं होती थी। निये ने ही जहान को कहा था कि वो पेंटिंग करे और वो उन्हें बाहर ले जाकर ऑनलाइन सेल करेगा। इसलिए जहान ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था और आज 7 साल बाद वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। इधर लंदन में ईवो और यान कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने अपने मेंशन पर निकल जाते हैं। ईवो मेंशन पर पहुंचता है और वो उसी रूम में जाता है जहां उसने भी की पेंटिंग को बाय करके रखा था और उस रूम में जाकर कहता है, अब एक नई पेंटिंग आने वाली है, उसे मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि यहाँ तो अब जगह ही नहीं है। और वो रूम को बंद करता है, ताला लगाता है और चाबी अपने जेब में रखता है और अपने रूम में आता है और फिर फ्रेश होकर डिनर टेबल पर आता है और सबके साथ डिनर करता है। फिर गुड नाइट कहकर अपने रूम में आता है। अब अगली मॉर्निंग ईवो उठता है, अपने रोज वाले समय पर मॉर्निंग वॉक पर जाता है, पर आज वो जल्दी आ जाता है। ये देखकर ईवो की मॉम कहती है, ईवो क्या हुआ बेटा, आज तुम वॉक से जल्दी आ गए? ईवो कहता है, जी मॉम, और वो अपने रूम में जाकर अच्छे से फ्रेश होकर नीचे हॉल में बैठ जाता है। गाइस, जैसे हमें रहता है ना कि आज हमें हमारी पसंद की चीज़ मिलने वाली है उस टाइम पर, लेकिन हमें इतनी बेसब्री रहती है कि हम कहते हैं ना ये टाइम जल्दी जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। उसी तरह ईवो भी हॉल में बैठे बैठे बार बार अपनी घड़ी को ही देख रहा था और सोचता है, हे भगवान, कब मेरा पार्सल आएगा, कब मैं उसे देखूंगा। ये सब ईवो की मॉम देख रही थी। वो सोचती है आज क्या हो गया,
ईवो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मिसिस वांग ईवो के पास आती है और कहती है बेटा क्या हुआ। ईवो कहता है मॉम मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ईवो की मॉम तो खुश होकर कहती है किसका, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बनाई है। ईवो कहता है मॉम आप भी क्या क्या सोचती है, मैंने उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है लड़की से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। और वो कहती है अच्छा छोड़ो और ब्रेकफास्ट करो। और खुद से ही सोचती है कि मैं भी ना बच्चे बड़े हुई कि नहीं, मैं उनके शादी के सपने देखने लगती हूँ। इधर सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। तभी वांगी कहती है गगा क्या हुआ, आज आप सही से ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे। तभी ईवो के डैड कहते हैं ईवो कल तुमने काफ़ी सारा पैसा विड्रॉ किया है, मैं पूछ सकता हूँ और किस लिए। ईवो कहता है डैड मैंने उन पैसों से एक पेंटिंग खरीदी है। ईवो के डैड कहते हैं क्या $1 मिलियन की तुमने एक मामूली सी पेंटिंग खरीदी है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है। ईवो के डैड कहते हैं ईवो पैसे की कदर करना सीखो, जिन पैसों को तुम ऐसे ही उड़ा रहे हो ना, पता है उन्हें कमाने में कितना टाइम लगता है। ईवो कहता है सॉरी डैड आज के बाद ध्यान रखूँगा। और वो वहाँ से उठकर बाहर आता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज पहुँचने के बाद ईवो का मूड ख़राब था। यान ईवो से कहता है ईवो क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है। ईवो कहता है यार मैंने थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो डैड ने मुझे सुना दिया। यान कहता है अच्छा कितने पैसे खर्च किए। ईवो कहता है 1 मिलियन। 1 मिलियन सुनकर तो यान जो कॉफ़ी पी रहा था वो सारी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। यान कहता है क्या 1 मिलियन, और ये तुम्हें थोड़े से लग रहे हैं। सीरियसली ईवो तुम्हें पता है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। शुक्र करो ईवो अंकल ने केवल तुम्हें डांटा, मेरे फादर तो मेरा मार मार कर भर्ता बना देते। वैसे तूने उन पैसों का क्या किया। ईवो कहता है क्यों क्या करना था, मेरा एक ही तो शौक है पेंटिंग खरीदने का। यान कहता है क्या तूने वो पेंटिंग 1 मिलियन में खरीदी। ईवो कहता है हाँ क्योंकि वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। यान कहता है ईवो मैं भी देखना चाहता हूँ वो 1 मिलियन की पेंटिंग। ईवो कहता है ठीक है कॉलेज ख़त्म होने के बाद चलते हैं। यान कहता है ओके। अब वो क्लास में जाते हैं और अपने लेक्चर अटेंड करते हैं। अब दोपहर के 3 बजे ईवो और यान वांग मैंसन में जाते हैं। यान ईवो की मोम को ग्रीट करता है। ईवो कहता है मोम मेरा पार्सल आया है। मिसेस वांग कहती है हाँ मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दी है, जाओ देखो। अब ईवो और यान ईवो के रूम में जाते हैं जहाँ वो पेंटिंग रखी थी। ईवो वो पेंटिंग देखता है और खुश होकर उसे किस करता है। यान कहता है ईवो तुम ये क्या कर रहे हो, एक पेंटिंग को किस कर रहे हो। ईवो कहता है यान तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो पेंटिंग को खोलता है। उस पेंटिंग में एक मैंसन की पिक्चर ड्रॉ कर रखी थी। यान उस पेंटिंग को देखता है और कहता है ऐसे मानना पड़ेगा ये पेंटर भी जो भी है उसने ये पेंटिंग वाकई ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ कर रखा है। अब ईवो कहता है इस पेंटिंग को तो मैं अपने ही रूम में लगाऊंगा, इसे बाकी पेंटिंग के साथ नहीं रखूंगा। और वो उस पेंटिंग को सीधा अपनी आंखों के सामने लगा देता है। यान कहता है वाह ईवो अब तुम सुबह शाम इस पेंटिंग को देख सकते हो। अब सारे लोग डिनर टेबल पर थे, सभी लोग अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वो सब अपने रूम में आ जाते हैं और सो जाते हैं। इधर ईवो भी गौर से उस पेंटिंग को देखता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसे सपने में एक पर्सन की झलक दिखाई देती है। वो पर्सन आगे आगे जा रहा था और ईवो उसे आवाज़ दे रहा था विंग रुको। मगर वो पर्सन आगे ही बढ़ता जा रहा था और ईवो बस उससे यही कह रहा था कि विंग रुको विंग। और फिर ईवो और वो जोर से कहता है रुको विंग। तभी अचानक ईवो की आंख खुल जाती है। वो अपने आप को देखता है तो वो पूरा स्वेट से भरा हुआ था। वो उठता है, बाथरूम में जाता है, अपना फेस क्लीन करता है और सोचता है मैं किसका नाम ले रहा था, ये विंग कौन है। और वो फिर अपने बेड पर बैठता है, पानी पीता है और वापस से सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग ईवो उठता है तो देखता है कि आज 7 बज चुके थे। वो कहता है क्या आज मैं इतना लेट उठा। और वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है और अपने मॉम डैड को ग्रीट करता है। ईवो की मॉम कहती है ईवो आज लेट क्यों हो गए। ईवो कहता है मॉम वो रात को लेट सोया था शायद इसलिए आज लेट उठा। और वो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट टेबल पर ईवो उसी सपने के बारे में सोच रहा था कि मैं कल सपने में किसे पुकार रहा था और ये विंग कौन है। तभी वांगी कहती है गगा क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे। ईवो की मॉम कहती है क्या ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बना है, अच्छा नहीं लगा। ईवो कहता है नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है,
ईवो के डैड भी ईवो को देखता है और कहते हैं क्या हुआ, कल की बात से नाराज हो। ईवो कहता है नहीं डैड, और वो एक्सक्यूज करके वहाँ से खड़ा हो जाता है। ईवो की मॉम कहती है ईवो ब्रेकफास्ट तो कर लो, पर वो किसी से कुछ नहीं बोलता। इधर निया जहान के पास आता है और कहता है जहान, तुम्हें पता है जो तुमने मेंशन की पिक्चर बनाई थी, किसी ने उसे ऑनलाइन खरीदी है और वो भी $1 मिलियन में। जहान कहता है क्या, किसने? निया कहता है उसका नाम तो पता नहीं, पर वो पेंटिंग लंदन के किसी पर्सन ने खरीदी है। निया कहता है जहान, बहुत जल्द यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट को बुलाया है और उन्हें सम्मान के साथ साथ 5 मिलियन की प्राइस मनी भी दी जाएगी। क्या उस दिन तुम इस चारदीवारी से बाहर निकलना चाहोगे? जहान कहता है निये सोच कर बताऊँगा, अभी फ़िलहाल तुम जाओ। निये कहता है ठीक है जहान, अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर लंदन में ईवो की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कुरेन तुम भी ना, क्या हुआ, उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए, आप कमा क्यों रहे हो? अपने बच्चों के लिए ही ना, आपको कल उसे पैसों के लिए नहीं सुनाना चाहिए था। कुरेन कहता है तुम कैसी बात कर रही हो? अगर हम बच्चों को नहीं समझाएंगे तो वो कभी भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। कहती है मैं जानती हूँ कुरेन, पर क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। इधर ईवो आज बिना बाइक के ही रोड पर चलते चलते अपने कॉलेज जा रहा था और सोचता रहता है विंग कौन है? इस नाम का तो ना कोई मेरा फ्रेंड है, ना ही मेरे मॉम डैड के फ्रेंड सर्कल में कोई विंग नाम का है, और क्यों मैं उसे रुकने को कह रहा था, वो कहाँ जा रहा था? इस बात को सोचते सोचते वो कॉलेज पहुंच जाता है। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है तो सारे स्टूडेंट शौक थे, क्योंकि जो पर्सन कॉलेज के गेट पर अपनी बाइक से फुल टसन एटीट्यूड के साथ अंदर आता था, आज वो एकदम गुमसुम बिखरे बाल, नॉर्मल क्लोथ। स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये ईवो है या कोई और। यान जब ईवो को देखता है तो उसके पास जाता है और ईवो से कहता है ईवो क्या हुआ, और आज तुमने अपनी हालत कैसी बनाई है? ईवो कहता है कुछ नहीं यान, मैं अभी आता हूँ, और वो वॉशरूम में जाता है, अपने फेस को क्लीन करता है और क्लास में बैठता है। यान देख रहा था कि आज ईवो कुछ तो परेशान है। वो ईवो के पास जाता है और ईवो से कहता है ईवो बताओ क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ ईवो। ईवो कहता है यान क्या बताओ यार, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ज्ञान कहता है क्या मतलब ईवो, साफ साफ बताओ क्या बात है। ईवो कहता है यान मैंने कल एक सपना देखा था जिसमें मैं एक पर्सन को आवाज़ दे रहा था और उसे रुकने को कह रहा था। गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे कल मिलते हैं। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।